हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ हुई थी। और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें आप समझेंगे। जैसे जैसे नई चीज़ और नए शब्द आपको मिलते रहेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। इंग्लिश सीखने के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को जो इंग्लिश बोलनी पड़ती है वो हर सिचुएशन में बोलनी पड़ती है। हर जगह अलग वर्ड यूज़ होते हैं, हर जगह अलग सेंटेंस यूज़ होते हैं, हर जगह का माहौल अलग होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, और मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। एन अब मैं शुरू करता हूँ इसको। एन ओवर क्राउडेड बस। ओवर क्राउडेड बस क्या होता है कि भीड़ भाड़, यानी कि पूरी तरह से भरी हुई बस, यानी कि जिसके अंदर पैसेंजर इतने हैं जिसकी उसकी कैपेसिटी से बाहर, यानी खचाखच भरी हुई बस। इट वॉज ए समर आफ्टरनून। देखो, गर्मियों की बात है। इट वॉज ए समर आफ्टरनून यानी कि गर्मियों में दोपहर का समय था। आई हैड टू गो सिरसा फ्रॉम जींद। मुझे जींद से सिरसा जाना था। जब भी हमको ये करे जाना है, आना है, खाना है, इस टाइप का अगर हमको मजबूरी में काम करना पड़ता है तो हम पास्ट में हैड टू का और प्रेजेंट में हैज और हैव टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको इस रूल को हमेशा याद रखना है। डेली एक एक नियम आप सीखिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर जब भी आप इंग्लिश बनाएंगे, बोलेंगे, समझेंगे, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग जो भी है, तो आपके मतलब उसमें बड़ी मदद मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन आई रीच्ड द बस स्टैंड, यानी कि यहाँ पर टाइम की बात है। जब मैं पहुंचा, यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द बस स्टैंड, जब मैं बस स्टैंड यानी कि बस अड्डे पर पहुंचा। देयर वॉज नो बस फॉर सिरसा। मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि सिरसा मुझे जाना था, लेकिन वहां पर उसके लिए कोई भी बस लगी हुई नहीं थी। देयर वॉज नो बस फॉर सिरसा, तो वहाँ सिरसा के लिए कोई भी बस अवेलेबल यानी कि मौजूद नहीं थी। ए नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द बस। देखो वहाँ का सीन क्रिएट कैसे होता है। ए नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी कि बहुत सारे यात्री, वर वेटिंग यानी देखो इंतजार कर रहे थे। जब भी कोई काम कंटिन्यू प्रोसेस में हो तो पास्ट में बात हो रही है यहाँ पर, तो आप वोज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वर का प्रयोग आप ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा वस्तुओं के लिए, और मतलब वोज का प्रयोग आप एक के लिए, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, मतलब जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पर लगाओगे फॉर द बस, यानी कि ए नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द बस, यानी काफ़ी सारे यात्री यानी बस का इंतज़ार कर रहे थे। देन फिर द बस केम, बस आ गई। देन देन द बस केम, बस आ गई। इट वॉज ऑलरेडी पैक्ड टू कैपेसिटी, यानी कि ये जो बस आई, इट वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी होता है कि पहले ही, पैक्ड मैंने भरी हुई थी, टू कैपेसिटी यानी इसकी जो सीमा है, जितनी इसके अंदर सीटें थी उससे ज़्यादा, मतलब ये खचाखच भरी हुई थी, यानी कि इसमें पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। एज आई वॉज इन ए हरी, जैसे क्योंकि आई वॉज में था, इन ए हरी में जल्दबाजी में था। आई डिड नॉट वेट फॉर अनदर बस, तो मैंने दूसरी बस के लिए इंतज़ार नहीं किया। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस सभी सब्जेक्ट के साथ, डिड नोट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। इसमें एक वचन बहुवचन का कोई भी चक्कर नहीं है। इसमें सिर्फ क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। पीपल रस्ट इनटू द बस। पीपल रस्ट इनटू द बस, लोग, पीपल होते जो लोग, रस्ट इनटू द बस, वो बस की तरफ दौड़ पड़े। आई टू ज्वाइंट देम, मैं भी उनके साथ दौड़ पड़ा। आफ्टर ए लॉन्ग ऑफ पुशिंग एंड एफर्ट, देखो वहाँ पर क्या हुआ, जब भीड़ थी वहाँ पर, आफ्टर ए लॉट ऑफ पुशिंग यानी कि काफ़ी धक्का मुक्की के बाद, एंड एफर्ट कोशिशों के बाद, आई वॉज एबल टू गेट इन टू द बस, मैं बड़ी मुश्किल से बस के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हुआ, यानी कि मुझे बस के अंदर जाने का मौका मिला। बट आई वॉज स्क्वीज्ड बाई पैसेंजर फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि बस में इतनी भीड़ थी, मगर आई वॉज स्क्वीज्ड, उन्होंने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया, यानी कि मेरे को दबाया। बाई पैसेंजर्स, यात्रियों के द्वारा, फ्रॉम ऑल साइड यानी सब तरफ से उन्होंने मेरे को दबा लिया, यानी कि मेरे को यहीं इधर उधर मतलब जाने का भी मौका नहीं मिला।
आई फेल्ट सफोकेशन इन द, फिर उसके बाद क्या हुआ, आई फेल्ट सफोकेशन यानी कि मेरा दम घुटने लगा इन द बस, यानी बस इतनी बड़ी तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो इन द बस, बस में मेरा दम घुटने लगा। इट वॉज वेरी हॉट इन साइड, और फिर उसको क्या लगा कि इट वॉज वेरी हॉट इन, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो बस के अंदर काफ़ी गर्मी थी। आई थॉट ऑफ लिविंग दिस, तो उसके मन में विचार आया, यानी कि मेरे मन में विचार आया, आई थॉट ऑफ लिविंग दिस, मेरे मन में विचार कि इस बस को छोड़ता हूँ, एंड वेटिंग फॉर द अदर, की दूसरी बस का मैं इंतजार करूँ। आई थॉट ऑफ लिविंग दिस बस, मेरे मन में मतलब इस बस को छोड़ने और दूसरी बस के बारे में का इंतजार करने के बारे में विचार आया। बट नाउ, मगर अभी, इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये मुश्किल था, असंभव था, टू मूव यानी कि हिलना डुलना, इवन इंच, मगर बस इतनी भरी हुई थी कि हमारे को एक इंच भी इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल था। द पैसेंजर्स फेल्ट सम रिलीफ, द पैसेंजर मतलब यात्रियों को, फेल्ट सम, कुछ राहत मिली यानी कुछ आराम मिला। व्हेन द बस स्टार्टेड, यानी कि खचाखच भरी हुई थी जब बस चल पड़ी। यहाँ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, ये ध्यान रखना। ऑन द वे, अब आगे क्या हुआ, ऑन द वे यानी कि रास्ते में। द कंडक्टर टुक मोर पैसेंजर्स, जो कंडक्टर होता है, चालक परिचालक होते हैं, जो परिचालक जो टिकट काटता है। द कंडक्टर टुक मोर पैसेंजर, यानी कि हर स्टॉप पे मतलब जो बस होती है जब चलती है रोड पे तो सवारियां लेती है। द कंडक्टर टुक मोर पैसेंजर्स, तो परिचालक ने और सवारियों को भी लिया। आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि समय बीतता गया। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद। द बस रीच्ड हिसार, आखिर बस 2 घंटे बाद हिसार पहुंच गई। देन मैंने फिर, द रश ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि जो यात्रियों की भीड़ थी, इनसाइड द बस, बस के अंदर, बिकेम लेस, अब यात्रियों की भीड़ क्या, वो पहुंच गई वहां पर, सवारियां उतर गई तो वहां पर जो भीड़ थी वो कम हो गई। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, आई कुड नॉट गेट ए सीट, देखो क्या हुआ, बट स्टिल यानी कि बस हिसार पहुंच चुके, आई कुड नॉट गेट ए सीट, मुझे अभी भी सीट नहीं मिली थी, मैं सीट नहीं, मुझे सीट नहीं मिल पाई थी। एंड हैड टू रिमेन स्टैंडिंग, और मुझे लगातार 2 घंटे हिसार तक मतलब खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी थी। आई हैड टू रिमेन स्टैंडिंग, मुझे खड़ा होना पड़ा था। आगे क्या हुआ, एट लास्ट, आखिर में। द बस रीच्ड सिरसा, अब क्या हुआ, द बस रीच्ड सिरसा, आखिर बस सिरसा पहुंच गई। आई वॉज बैडली टायर्ड, क्योंकि मैं खड़ा खड़ा गया, मुझे सीट नहीं मिली, अगर सीट मिलती तो मेरी बॉडी को आराम मिलता। आई वॉज बैडली टायर्ड, और मैं बुरी तरह से थक चुका था। आई थैंक्ड गॉड, मैंने भगवान का शुक्रिया किया। एंड गोट ऑफ द बस, मैंने भगवान का शुक्रिया किया और मैं बस से नीचे उतर गया। अब ये मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन जब भी हमारे को कहीं पर जाना होता है तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने सीखी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा, तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको डेली बेसिस पे आपको नए नए वीडियोस देते रहें। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद दोस्तों।